चलिए, अब जो है हम लोग जो है शुरू करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो हमने क्या कहा था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैंने क्या कहा कि आपके पास देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास है C6H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, यानी कि जो है आपके लिए इसको इंपेरिकल फॉर्मूले में करना। अगर जैसे जो टर्म से कट रहा होगा उसको कटा देना, यानी कि जैसे कट रहा है यानी कि क्या कटा देंगे, यानी कि कट रहे हैं, यानी 6 से कट रहा है यानी कि हमने क्या कर दिया, 6 से कटा दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा C1 और कितना हो जाए, C1 सर हाँ H1 यानी कि वेरी गुड, यानी कि H1 H1 हो गया। गुड इवनिंग। गुड यस इवनिंग सर। बेटा अभिषेक। अब यानी कि आपके पास क्या है कि इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, यस सर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब यानी कि देखना कि मेरे को क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? 6 टाइम ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। यस सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए ना लिख के जो है क्या करूं, सबके लिए लिखूं। यानी कि मैं क्या कर दूंगा, यानी कि जो है एन, यानी कि इसकी जगह N 6, into empirical formula। एन इतना कितना हो जाएगा, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, यानी कि मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एन टाइम्स जो है, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। आपको याद रखना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसी चीज को अगर कटता हो तो कटा देना, अगर नहीं कटता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब कटता हो तो क्या कर देना? कटा देना। द बता देना। फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, यानी कि द फॉर्मूला विच गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे उसका रिलेटिव, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म को आपको क्या करना है, यानी कि लिखना है। अगर आपने क्या करा, जब कटता हो तो कटा देना। जैसे मैं कहूं कि मेरे को मान लो कि ऐसा दिया C6H6O2, इसका कोई मुझे बता सकता है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर कोई मुझे बताएगा? C1 H1 C3 वेरी गुड, HO2। H3 और O1 हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे, यानी कि इसको कटा देंगे, जिससे कट रहा होगा यस सर। उसी से कट। तीनों में ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज से कट रहा हो तो यानी कि एक चीज से कटाएंगे, नहीं, तीनों से अगर जितने में कट रहा होगा उतने से कटा। अगर जो 6 से कटाते तो 6 से ये तो कट जा रहा था, ये कट रहा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कट रहा था। यानी कि ऐसे टर्म से कटाना जो क्या हो जाए, तीनों में कट जाए, ठीक है। मेरी बात जो है यस बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओके, यस चलिए सर। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से जो है या कि हम लोग जो है बात करते हैं। आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन। अब देखो मैं जो बताता हूँ उस तरीके को बनाना, फिर हम लोग जो है एक शॉर्ट तरीके से बात करेंगे ताकि कि आप लोग जो है उसको सीख सको। आप सबसे पहले क्या करना, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यानी कि एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एलिमेंट लिखता हूँ। यस सर। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एलिमेंट यानी कि परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। पिछली परसेंटेज। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो सर कह रहे थे मास भी लिख दो, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता था, लेकिन उनके कहने पे मैं जो है एक नया कलम ऐड कर देता हूँ, मास लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं मोल निकाल देता हूँ। माइक को म्यूट कर लो बेटा, जिनका भी ऑन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, रेशो। ठीक है। अब इसको जो है
अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, 2 मिनट जो है अपना जो भी काम कर रहे हो उसको एकदम साइड रखो, यहाँ पे सुना, फिर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म दिए हुए हैं, यानी कि जो भी टर्म आपको दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप उसको क्या कर लेना, यानी कि लिख लेना। जैसे मैंने जो है जो जो एलिमेंट दिया है, कार्बन दिया हुआ है, मैंने कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन दिया हुआ है तो यानी कि हाइड्रोजन लिख लिया, और यानी कि आपके पास ऑक्सीजन दिया है तो मैंने क्या कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख। ठीक है, वेरी गुड। अब जो परसेंटेज दिया ना, आप ऐसा करना कि जो मान लेना कि यानी कि कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, यानी कि आप उसको क्या मान लेना कि टोटल मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है, 100 है, तो आप क्या मान लेना, 100 मान लेना। अगर जो 100 होगा तो यानी कि ये कितना मास हो जाएगा, 71.23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट जो है यानी कि कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15.81 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 1% अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि जो मास है कार्बन का वो लिख दो, यानी कि कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, यानी फोर कि सिक्स 16। हाँ, ओके। अब यानी कि क्या कर लेना, यानी कि जो है मोल निकाल लेना, यानी कि क्या कर लेना, यानी कि मोल निकाल लेना। अब मोल मोल के निकाल लिए जो ये मास है इसको आपने क्या मान लिया, एज अ मास बिहेव करना, यानी कि कितना हो जाएगा, 71.23, और कार्बन का मास कितना होता है, यानी कि 12, उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 15.81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि 1, और क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और यहाँ पे 81 15.81 डिवाइडेड बाय बाई कितना हो जाता है, 60। 16 ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, यानी कि अप्रॉक्स 5.9, यानी कि जो है मैंने 6 ले लिया। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया, यानी कि कितना ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, अब यानी कि इसका मास जो होता है वो कितना हो जाता है, यानी कि जो है 16 ले लो, 15.81 है, और इसको हम लोग कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 0.9। हाँ, 0.9 को हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो क्या करना कि सिंपलेस्ट रेशियो को निकालने के लिए क्या करना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, देखो 6, 16 और 1 में सबसे छोटी कौन सी है, कोई 1 मुझे बताएगा, सर सर 1 वन। यानी कि बाकी मोल को क्या कर देना, यानी कि 1 से डिवाइड कर देना, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 16/1 और 1/1। फिर से मैं बता रहा हूं, यानी यस कि सर। आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कर देना कि आप जो है यानी कि क्या कर देना कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सारे मोल को डिवाइड कर देना। यस अब सर। हमने जैसे ही डिवाइड कर दिया तो यानी कि कितना आ गया, 6, और ये कितना आ जाएगा, 16, और ये कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो यानी कि जो ये वैल्यू निकली, आप उसको क्या कर देना, नीचे लिख देना, C6H16, और O कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये जो निकला, यानी कि क्या निकला, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल, ठीक है, यानी कि क्या निकल गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब देखो, आपके सामने एक तो तरीका ये है कि आप इस प्रकार से इसको बनाओ। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, आप चाहो तो उस तरीके का भी यूज कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप उस तरीके का यूज करते हो तो आपका जो है समय बचेगा, तो आप चाहोगे समय बचाना, या फिर जो है आप चाहो तो इस तरीके से, अगर जो किसी स्टूडेंट के एग्जाम में समय बहुत ज्यादा हो तो इस तरीके से बनाना, और जिनके में नहीं हो तो यानी कि वो जो कैसे बनाओगे, यानी कि इस प्रकार से बनाना। चलिए मैं देखो क्या करता हूँ कि मैंने जो है फॉर्मूला लिखा, C6H16O1, यही है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, चाहो तो देख सकते हो, मैंने C6H16O11 को लिख दिया। ठीक है, अब यार अब क्या करना कि जी सर देखो, अगर जब क्वेश्चन में कोई एक परसेंटेज ले लेना, जैसे मैं चाहूंगा कि ऐसा लेना जो क्या हो, थोड़ा सिंपल हो, जिसका मास भी सिंपल हो। अब देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। अब यहां से मैं देखो क्या करूंगा कि कार्बन का जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल, तो टोटल इस इंपेरिकल फार्मूला का क्या निकाल लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना है, यानी कि कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 16, तो मैंने 16 लिख दिया, और ऑक्सीजन कितना है, यानी कि ये कितना है, 12 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 72 + 32, मैं क्या लिख सकता हूँ, 32, यानी कि मैंने क्या कर दिया, 32 लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 140 ग्राम। ठीक है, या 140 यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुना, कि आपने क्या करा कि हाइड्रोजन का परसेंटेज जो होगा
जो मॉलिक्यूल है उसके अनुसार से निकालोगे, वो 15 पॉइंट आना चाहिए। तो हमने क्या करा कि हाइड्रोजन के मास को हमने क्या कर दिया, रख दिया। कितना रख दिया, यानी कि जो है 16, जितना हो उतना रख देना जिस एलिमेंट का। नीचे में क्या कर देना कि 104 कर देना, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है। यही तो परसेंटेज आना चाहिए, ये परसेंटेज किसके बराबर आना चाहिए, यानी कि 15.8% के। अब देखो अगर जब इसको सॉल्व करता तो यानी कि कितना आ जाता, 1600, और ये कितना हो जाता 104। अगर ये 100 होता तो 16 आता, लेकिन ये एग्जैक्ट तो है नहीं 100, यानी कि क्या है, थोड़ा कम है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 15.81% आ गया। अगर ये वैल्यू अगर जो देखो हाइड्रोजन के बराबर आ रही है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही होगा। अब मेरे को बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा, यानी कि ये इसके लिए निकालो, मोल निकालो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। तो यानी कि कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आसानी से बच सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जो किन्हीं को कोई डाउट, सर रिपीट करने के बाद। यस सर। यस सर। देखो फिर से बता रहा हूँ। देखो अगर देखो क्या करना हो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, तब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो एलिमेंट दिया है उसको आप क्या कर लो, लिख लो। जैसे यहाँ कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। फिर क्या करना कि आपके पास जो परसेंटेज दिया है ना, उसको एज अ गिवन मास मान लेना। क्यों क्यों ऐसा माने, क्योंकि हमने जो पूरे मॉलिक्यूल्स का मास इतना मान लिया, 100 मान लिया। तो 100 मान लिया तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 71.23 ग्राम हो जाएगा, ये 15.81 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15.8 ग्राम हो जाएगा। गुड इवनिंग आंसू, आंसू, ठीक है। तो यानी कि अब जो है, यानी कि आपके पास जो कार्बन का जो मास होता है वो क्या हो जाता है, यानी 12 ग्राम। हाइड्रोजन का जो मास हो जाता है वो कितना हो जाता है, यानी कि 1 ग्राम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ये आपको पता है, मैंने पहले बताया। अब क्या करना कि मोल निकाल लेना, यानी कि ये जो गिवन मास है और ये जो है मोलिकुलर मास को आप क्या कर देना, या एटॉमिक मास को क्या कर देना, यानी कि डिवाइड कर देना। तो जैसे डिवाइड करोगे तो 71.23 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी प्रकार से हाइड्रोजन को क्या कर देना, यानी कि जो गिवन मास है डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 1 से डिवाइड कर देना। तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और 15.81 को डिवाइड कर देना 16 से, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या करना कि जब सिंपलेस्ट करना है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जो भी मोल सबसे छोटा मोल आएगा, उसको क्या करना, सभी से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 6 मोल था, इस सबसे छोटी वैल्यू 1 थी, तो 1 से डिवाइड कर दिए। इसका 16 मोल था, इसको सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 से कर दिए। और लास्ट में 1 को 1 से डिवाइड कर देना। और जो वैल्यू आएगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो में जब आ रहा हो, अगर इन केस, हाँ बिल्कुल, अदर एग्जांपल लेंगे ताकि कि आपको जो है समझ में आए। तो यानी कि इस प्रकार से क्या कर दिया, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखो यानी कि क्या करना कि अब खुद सोचो, यानी कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब आपको क्या करना है कि जो इनका परसेंटेज है, वो भी तो इसके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर जो उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो उतना ही परसेंटेज आना चाहिए। बहुत ही कॉमन सी लॉजिक बात है। अगर जब मैं कहूँ कि ये इतने परसेंटेज में इतना है, तो यानी कि इसके अंदर जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, जितना मास है तो उतना परसेंटेज तो भी तो आना चाहिए। रिवर्स है, तो हमने भी वही किया कि यहाँ पे हमने क्या करा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। और हाइड्रोजन का निकालना, मैंने कहा उस एलिमेंट का निकालना जिसका मास क्या हो जाए, यानी कि जो है सिंपल हो, परसेंटेज सिंपल हो, ताकि कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। जनरली हाइड्रोजन हो या फिर आप कार्बन का ले सकते हो, क्योंकि उनका जो है काफी आसान होता है। तो हमने क्या करा कि इसका हाइड्रोजन का मास कितना था, 16, तो हमने 16 ले लिया। फिर इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकाले आपने, कितना निकाले, 104, 104 से करा। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15.81 जो है करीब करीब जो है आंसर आ जाएगा। 10/104 क्यों लिया? ये 16/104, यस सर। यस सर। हाँ मैंने कहा कि हाइड्रोजन का मास कितना है, टोटल मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम होगा। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, परसेंटेज निकालना, जिसका परसेंटेज निकालना उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यही तो ऐसे करते हो। तो यानी कि उस प्रकार से हमने क्या कर दिया। और इस सर प्रकार हमने से आप क्या कर हाइड्रोजन सकते का निकालना है इसमें। हाँ, Yes. जरूरी नहीं है, आप आपकी इच्छा। मैंने कहा उस एलिमेंट का निकालना जिसमें आसानी से मास निकाल सकते हो और जिसका परसेंटेज अच्छा दिया हो, यानी कि लगभग लगभग जो है, अब 20 दिया रहे, 25 दिया रहे, तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन में जो है समय नहीं लगेगा। अब चाहो तो यहाँ पे कार्बन का भी निकाल सकते थे। मैंने कहा कि 72 लिखता, फिर उसको सॉल्व करता, तो मेरे लिए जो है काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती। तो इसीलिए जो हमने क्या करा, यानी किस प्रकार से लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। मैं आपको देता हूं 1 मिनट, फटाफट से बनाइए आप लोग।
ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। सर C6H8N2 C6H 8 8 N2 N2। ओके, वेरी गुड, आपका बिल्कुल फॉर्मूला जो है यानी कि सही है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। चलिए अब मैं बनाता हूं, आप लोग जो है ध्यान से देखिए, यानी कि किस प्रकार से। अब यहाँ पे आप एलिमेंट निकालिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जब परसेंटेज नहीं दिया तो यानी कि क्या लिख सकते हो, रेशियो लिख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यानी कि मोल निकाल सकते हो। जो रेशियो दिया ना, आप उसी को मास मान लेना। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। यानी कि क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 9, और हाइड्रोजन का रेशियो 1, और इसका कितना दिया हुआ है, 3.5। अब मोल निकाल लेते हैं, तो यानी कि 9 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 12, और इसको सॉल्व कर दोगे तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 1, और यानी कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 3.5 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 14 कर दोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यानी कि 3 से कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.75 मोल, और ये कितना आ जाएगा, 1 मोल। और आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि करीब करीब जो है 0.25 मोल आ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में कराया था इसलिए जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, मैं एसआर लिख देता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, बताएंगे मुझे कोई, कि इन तीनों में जो है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 0.25 0.25 यानी कि इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 0.25 वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब यानी कि आप क्या करना, सबसे छोटी वैल्यू जो है सबसे डिवाइड कर दो, यानी कि किससे, 0.25 से, और यहां से हम क्या कर देंगे, 1 से भी हम लोग क्या कर देंगे, 0.25, और ये 0.25 से हम लोगों ने क्या कर दिया, 0.25 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे हम अगर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो C3 और कितना हो जाएगा, H4 और N1 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो यानी कि अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। रोहित, आज आपका नेट सही से काम नहीं कर रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है आज? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत हाँ, क्या बोले बेटा? नेटवर्क नहीं आ रहे। ओके, इसीलिए जो है आप इस तरह से हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में, कई सारी परेशानियां हैं, तो कोई नहीं, सीखते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना। चलिए, तो यानी कि आपके पास क्या है, C3H4N1, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब देखो आपसे वो पूछा है इस बार क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला के। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो आप यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हो, तो यानी कि 36 + 4 प्लस कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 40 से जो है 54 हो जाएगा। उसको ऐड कर लोगे तो यानी कितना आ जाएगा, 54। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास का जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास जो है 54, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई।
इसको आप इधर से डिवाइड करोगे तो 108 डिवाइडेड बाय 54, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए यहां से अब क्या करना कि जो वैल्यू निकली उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। तो आपने इंपेरिकल फार्मूला जो निकाला वो C3H4 इंटू N1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, C6H8 और क्या लिख सकते हो, N2। ये आज है क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। मेरे ख्याल से ओके है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क बेझिझक। No, sir. हाँ, यानी कि अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपके सामने जो है ये रहा क्वेश्चन, आपको इसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब आपको देखो परसेंटेज के हिसाब से बनाओ इसको तो जल्दी बनेगा, फटाफट से बन जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज से भी बना सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप जो है यानी कि जिस तरीके का मेथड अच्छा लगे आप उस तरीके को क्या कर सकते हो, यानी कि फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग फटाफट से जो है यानी कि क्या कर लीजिए, बना लीजिए। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, रुड़की का क्वेश्चन है, उत्तराखंड है रुड़की में, सॉरी। बन गया सर X2Y। वेरी सर गुड B। साहिल, यानी कि ओके वेरी गुड, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। B. हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखिए सर यानी कि B। हमें क्या करना है। हाँ ओके वेरी गुड। अब देखो मैं चाहूँ तो मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो है मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले बेसिक मेथड बताता हूँ, क्योंकि कई जगह पे ना ये तरीका काम नहीं आएगा परसेंटेज वाला, तब वहां पे हमें क्या चल आएगा काम, यानी कि सिंपल मेथड आएगा। कहीं का अगर जो कहीं चलना दिक्कत हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके का जो है यानी कि जो है आ, काम आएगा। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, जो जो एलिमेंट दिया है मैंने उस एलिमेंट को लिख दिया, ये क्या है, एलिमेंट है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे मैं मोल निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप लोग फटाफट से देखिएगा। अब देखो एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक जो है और कॉलम बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मास अननोन एलिमेंट है तो आपको मास का कॉलम बनाना पड़ेगा। वैसे तो चाहते तो बगल में भी लिख देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो मास दिया हुआ है उसको मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, मोल लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कितना दिया है, 50-50, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं, तुम्हारे लिए और आसान हो गया। एक और बात ध्यान रखना, इन केस अगर जो मान लो कि सपोज करो कि ये एक्स वाई जेड दिया रहता, ये 40 दिया रहता, ये 40 दिया रहता, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाती, 20 हो जाती है। किसी दो अगर जो 3 एलिमेंट दिया है, 2 परसेंटेज दिया है, तो हाँ तीसरे को निकालने के लिए आप क्या कर देना, Yes, sir. 100 में से माइनस कर देना, तो आपके पास जो है तीसरा निकल जाएगा। इन केस कभी ऐसा आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। अब देखो एक्स का मास जो है यानी कि कितना दिया है, 10 दिया है, मैंने जो है 10 लिख दिया। वाई का मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, मैंने जो है 20 लिख दिया। ठीक है, ये बेटा क्या भेजते रहते हो आप लोग, प्लीज ऐसे। Sir, क्या? साइना कश्यप, प्लीज मत भेजिए इस टाइप से। ठीक है, आप लोग पढ़ने आए हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान जो है पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फालतू की चीजों पे नहीं सर ध्यान लेफ्ट दीजिए। कर दिया चलिए उसने। कोई बात नहीं, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। अब देखिए आपके पास क्या है, यानी कि 50 है, और यानी कि जो है यहाँ पे भी क्या है, 50 है, यानी कि दिया हुआ है मास दिया हुआ है 10, और ये क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब देखो यानी कि आपके पास क्या करना है, मोल निकालना है, यानी कि ये हमने कहा जो परसेंटेज दिया रहे और उसको हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है निकाल देना है। यानी कि मोल के लिए क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 20। अब यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो है 5 आ जाएगी, की वैल्यू कितनी 5। आ गई, 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यानी कि आपको क्या करना है कि जब जो सिंपलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू 2.5 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2.5,
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से 2.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो है 2.5। यानी कि इस प्रकार से आपने जो फॉर्मूला निकाला, x के लिए क्या निकाला 2, y के लिए क्या निकाला 1, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है बी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस मेथड का यूज करूंगा तो मेरे को जो है समय लग जाएगा ज्यादा, यानी कि इस मेथड का यूज करता हूं तो मेरे को क्या लग जाएगा, समय जो है ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो है परसेंटेज मेथड का बताया था उसका यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ चलता हूँ कि x एंड y का निकालते हैं। अगर जो मैंने क्या करा कि x को निकालूंगा, क्योंकि x का मार्क जो है सिंपल दिया हुआ है 10, मैं चाहता हूँ कि इसका परसेंटेज 10 होना चाहिए, और यानी कि 10 20 30 हो गया, यानी कि टोटल मास, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 33% आ गया, यानी कि 33% तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए तो कितना परसेंट 50%, ये क्या हो गया गलत। अब देखो सेकंड चेक करते हैं। अब यानी कि x2, तो x आपने निकाला है तो यानी कि x का मास कितना है, एक x का 10 है तो 2x का कितना हो जाएगा 20, और यानी कि टोटल मास 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 यानी कि सॉरी 40 हो जाएगा, 20 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यानी कि 40 सर आपने बोला 20 प्लस हाँ 10 ओके सॉरी कोई बात नहीं। यानी कि अब देखो इसको कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 20 से 2, यानी कि 2 से कटाओगे तो 50, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखो मेरे ख्याल से इस मेथड से बनाते तो शायद आपका जो इसमें 2 मिनट लग रहा होगा तो इसमें 1 मिनट में जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है परसेंटेज में कैसे किया सर सेकंड वाला एक बार फिर से ओके रिपीट करना बड़ा मैं देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, यस सर अब देखो मैंने क्या करा कि मेरे को क्या करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है। देखो आपको पता है कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रख दो, नीचे में टोटल मास कर दो, ठीक है। हमें जो है यानी कि एक्स वाई का निकालना है। तो मैंने कहा कि एक्स को मैं सिंपल है तो एक्स को मैंने मान लिया, तो यानी कि एक्स मेरे पास कितना आ गया, यानी कि एक्स का मास कितना है, यानी कि 10 है, तो मैंने जो है 10 लिख दिया, जो भी उसका मोलर मास हो यानी कि दिया रहे, ठीक है। अब यानी कि x और y कितना है, x 10 है y 20 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि मैंने कहा जिसका निकालना है मास उसका मास रखो, नीचे में टोटल इस मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमने टोटल किससे डिवाइड कर देना 30 से, और इनटू परसेंटेज में करना है तो यानी कि 100, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि सर 40 से करना है सर हमने डिवाइड सर। हाँ ये एक्स वाई है ना बेटा, 40 से एक्स नहीं होगा वो। यस सर एक्स का वैल्यू कितना सर दिया हुआ है, मास 10 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, यानी कि 230 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि डिवाइड करोगे तो यानी 33। अब मैं ऑप्शन बी में चलता हूं, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास एक्स की 2 है, तो यानी एक एक्स की वैल्यू 10 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और y की वैल्यू कितनी है 20, तो यानी कि टोटल मास कितना हो गया, यानी कि 40 हो गया। सर अब 40 आपने हाँ x की वैल्यू निकालना है, तो x कितना मास है यहाँ पे 20, तो यानी कि 20 इंटू हमने क्या कर दिया 100 कर दिया। इसको 100 सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो यानी कि आपको 50 मैंने कहा कि उसके अनुसार से भी कितना आना चाहिए, यानी कि 50 आना चाहिए, तो यानी कि जिस ऑप्शन का 50 आएगा वो जो है क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि राइट आंसर निकाल सकते हो। ओके, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यस सर चलिए आगे बढ़े। नो सर यस सर मैं जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, आप लोगों को जो है मिल यस जाएगा, सर ठीक है सर जी ठीक है। ओके चलिए, अब देखो मोलारिटी, ध्यान से यस सुनना। सर मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि क्या होता है मोलारिटी, यानी कि एक मोल में जितने जो है यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं मोलारिटी। शायद आप लोगों को पता है सॉल्यूशन जो बनता है, मैंने बताया था सॉल्यूट प्लस इससे बना सॉल्वेंट। हाँ सॉल्वेंट से। अब याद रखना कि सॉल्वेंट की देखो यहाँ पे डिजिट कितने हैं 7 डिजिट है, देखो 3 3 6 एक साथ, और यहाँ पे कितने डिजिट है 6 डिजिट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका डिजिट ज्यादा होगा यानी कि उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा लेनी है। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट हम लोग अपने से डिसाइड नहीं कर सकते। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो दूसरे को डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, सॉल्यूट का मतलब होता है जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाए। जैसे मैं कहूं कि आपने घर में जो है चाय बनाया तो पानी ने सॉल्यूट को क्या कर लिया डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यानी कि लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास 10 केजी चीनी है, यानी कि क्या है 10 केजी क्या है 10 शुगर। केजी अब यानी कि मैंने इसमें कितना ग्राम वाटर डाल दिया 10 ml जो है यानी कि वाटर को ऐड कर दिया। तो यानी कि अब मुझे बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, कोई मुझे बताएगा।
सर वाटर वाटर सॉल्यूट है सॉल्यूट और और वाटर Solvent. सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चीनी सॉल्यूट। वेरी हाँ वेरी गुड। आपको ये डिसाइड करना है किसे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। जनरली हर बार बच्चे जो है वाटर को सॉल्वेंट मान लेते हैं, नहीं, हर जगह पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, देखो सॉल्वेंट की। आप इस मैंने बताया कैसे पता करोगे, इसमें 7 वर्ड है और इसमें कितने हैं, 6 वर्ड। जिसकी क्वांटिटी कम होगी सॉल्यूट हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्वेंट सॉल्यूट को पता कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो कहता है मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। याद रखना, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से। When 1 mole of solute is dissolved in 1 liter solution, the solution is called 1 molar। अगर जब 1 मोलर दिया रहे तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्या है, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो यानी कि अगर जब मोलर दिया रहे, बहुत जगह पे आपको 1 मोलर दिया रहेगा, तो इसका मतलब यानी कि क्या है, यानी कि जो है 1 मोल जो है डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर में। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलिए, अब यानी कि मैं अगर जब मोलारिटी की एसआई यूनिट निकालूं तो यानी कि क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, कोई मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर, इन क्या हो जाएगा, इन लीटर। यानी कि आपको जो लेना है वो किस में लेना है, यानी कि जो है लीटर में लेना है। यानी कि अब इसकी अगर जो एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो यानी कि मोल के लिए आप मोल लिख दो और लीटर के लिए जो है आप लीटर लिख दो। यानी कि क्या हो जाएगा, मोल लीटर पर इनवर्स। लीटर। ठीक है, यानी सॉरी थोड़ा सा ये डायग्राम, यानी कि मोल लीटर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर से बना देता हूं। तो यानी कि ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया मेरे ख्याल से। ओके, किसी को कोई पॉइंट अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ूं। यस सर। सर Yes, sir. यस सर। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बेधड़क बेहिचक। ठीक है, ओके। चलिए, अब देखो यहाँ पे बात, एक पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों के लिए। फाइंड द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का स्पेलिंग गलत है, ग्लूकोज। if its mass is 540 gram in 2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, आप याद भी रख लेना, क्वेश्चन के माध्यम से भी बताते चले जा रहा हूं। यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 1 लीटर के। अब मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं फटाफट से। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं 3 चाहता बाय हूँ कि 2 सर, 3 बाय 2। ओके, वेरी गुड। कोई और बताएंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने जो है ट्राई जरूर कर लिया होगा, मैं बता दूं। एक मिनट सर। ओके, आप लोग ट्राई कर लीजिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मोलारिटी के लिए जो है लगाना है, आसानी से जो है आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए, मेरे पास ये है 3/2। वेरी गुड प्रेरणा, थैंक यू बेटा, आपने जो बना लिया। चलिए, अब यानी कि क्या कर सकते हो कि अब देखिए कैसे निकालेंगे कि आपको मोलारिटी कैपिटल एम निकालना है। यानी याद रखना है रोहन, वेरी गुड। यानी कि अब आपके पास क्या है,
कि आपके पास जो है ग्लूकोज, सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, आपको डायरेक्टली नहीं, 0.27 अब मोल का जो है मास कितना दिया दिया, यानी कि जो है 540 ग्राम दिया हुआ है। और आपको मैंने कहा था कि ग्लूकोज का यानी कि क्या कर लेना, याद ही कर लेना कि कितना होता है 180 ग्राम, क्योंकि हर जगह पे यही पूछा जाता है जनरली। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वेरी गुड योगेश, ठीक है। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यानी कि ये कितना है, 2 लीटर है, डेसीमीटर क्यूब को हमने कर दिया, तो यानी कि कितना आ गया 3/2 या 1.5 मोलारिटी मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि आपके सामने अब मैं जो है क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं मोलारिटी इन डाइल्यूशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। मोलारिटी इन डाइल्यूशन एंड मोलारिटी इन मिक्सचर, ये दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं तब तक आप लोगों के लिए जो है एक डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये है यानी कि एक बीकर ले लिया, आप लोग बीकर जानते हैं किसे कहते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू। Yes, sir. ओके, मैं ओहो, आप लोग समझ जाना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। बन जाए जल्दी से, बन गया। सर ओके, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप लोग समझ जाना, ठीक है। हाँ, जी अब ठीक यानी है। कि इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया कि डाइल्यूशन कर रहा है। डाइल्यूशन का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होता है? सर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कम करना। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि मैंने इसका पहले शुरू में मान लिया कि इसके अंदर कितने मोल थे, एन मोल थे, और इसकी वॉल्यूम कितनी थी, वी थी, और इसकी मोलारिटी क्या थी, यानी कि एम थी। M1 मान लेता हूं ताकि कि जो है आप लोग जो है, और इसको V1 मान लेता हूं। अब देखो, मान लो कि मैंने क्या करा कि एक बीकर लिया, और उस बीकर में मैंने क्या करा, पहले 100 ग्राम जो है चीनी को घोल के रखा था। अब यानी कि देखो, डाइल्यूशन का अगर मतलब समझाऊं कि जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, तो मेरे पास मान लो कि जैसे कि मैंने गया किसी के घर, अब मैं किसी के घर गया चाय पीने, आप लोगों में से किसी के घर, अब कहोगे कि सर ने बहुत पकाया है, बहुत जो है एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, बहुत 1.5 घंटे पढ़ाते थे। चलो, इनको जो है चाय की जगह क्या करोगे, चाय पत्ती ज्यादा डाल दोगे या चीनी ज्यादा डाल दिया। अब जब चीनी ज्यादा डाल दे तो आपकी मम्मी ने देखा तो कहा कि नहीं, यानी किसकी भलाई के लिए कर रहे थे, तो वो जो है यानी कि जो है, हाँ, योगेश के घर जाएंगे तो ऐसा करेगा ना। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि अब उनकी मम्मी क्या कहेगी, नहीं सर हम जो है आपके लिए अच्छा बनाते, तो वो क्या करेगी, यानी कि उसकी जगह पे थोड़ा सा दूध या पानी को ऐड करके दे देगी। तो यानी कि अब जो तीखापन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो केमिस्ट्री में डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं वो वाटर को एडिंग करना जरूरी नहीं है। जैसे एक और मैं जो है डाइल्यूशन का बताता हूँ, जो दूध वाले होते हैं वो दूध की क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए पानी मिलाते हैं, कम करने के लिए मिलाते हैं? सर ज्यादा करने के लिए सर। कम यानी करने के कि लिए। यानी कि जो है वहां पे कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वो क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो पानी है, ये पानी को हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो है इसमें डाल दिया। अब ध्यान से देखना, जो आफ्टर मिक्सिंग के बाद यानी कि एक बड़ा सा मैं कंटेनर बना देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं, यानी कि इसकी वॉल्यूम जो है चेंज होगी। यस सर। यानी कि V1 प्लस V2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। मैंने इसको मान लिया V, यहाँ पे जो है मैंने क्या मान लिया कि आपने जितना ऐड किया तो ये जो है वाटर क्या हो गया, यानी कि मैंने V2 मान लिया वॉल्यूम। अच्छा, अब इसके अंदर बताओ मोल कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अपने मोल को तो चेंज किया ही नहीं, यानी कि एन की वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो यानी कि इसके अंदर एन कितना होगा, पहले भी 100 ग्राम चीनी था, अभी भी 100 ग्राम ही चीनी है, आपने क्या करा, यानी कि जो है यानी कि इसको चेंज नहीं किया। इसकी मोलारिटी को आप क्या मान लो, यानी कि M2 होगा, यानी कि वॉल्यूम के चेंज होने से मोलारिटी चेंज होता है। अब मैंने यहाँ पे माना कि मोलारिटी का भी जो फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बताया था, मोल्स पर लीटर, यानी कि V1, और यहाँ पे M2 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि N2 डिवाइडेड बाय V2। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को? नो ओके, सर। थैंक यू। अब देखो, ओके, मैं पीछे बैक लेके पेज ऐड करके कर देता हूं। अब देखो, मैंने क्या करा कि पहले वाले केस में M1 इक्वल टू क्या हो गया, N, यहाँ पे N ही है, N ही लेना है यहाँ पे, N1 नहीं लेना, क्योंकि जो हमने N ही माना है,
तो ये n ही हो जाएगा और ये भी n ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो यानी कि कितना हो गया n और डिवाइडेड बाय कितना है यानी कि वॉल्यूम V1 है। आफ्टर डाइल्यूशन के बाद क्या है M2 और यहाँ पे क्या है n बाय V2 है। ठीक है, अब देखो यानी कि n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं M1 V1 और यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख सकते हैं M2 V2 लिख सकते हैं। V2 अब देखो दोनों n सेम है तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 M2 V2। तो यानी कि अगर जब डाइल्यूशन करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि सर मेरे को क्या बोला बेटा? सर इसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, एक बार आप बेटा रिफ्रेश मारोगे तो मेरे ख्याल से बाकी बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होता तो सबको होता। आप एक बार जो है फिर से लैब करके जो है ओके किया फिर भी नहीं आ रहा है। ओके, बाकी को तो क्लियर दिख रही है बेटा मेरे ख्याल से। मैं शायद नेटवर्क यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ। हाँ वही हो सकता है जिस कारण से जो है स्क्रीन विजुअल नहीं है, नहीं तो बाकी बच्चे को जो है यानी कि क्लियर विजुअल है। चलिए, यानी कि इस प्रकार से अब याद रखना कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आप क्या कर रहे हो डाइल्यूशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन जब करोगे, हाँ ओके ठीक है, तो यानी कि जब डाइल्यूशन कर रहे होंगे तो यानी कि क्या होगा ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे होंगे तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला। अब देखो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, अब फटाफट से जो है इसको बनाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। स्पीड तो मेरे ख्याल से सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग थोड़ा सा टाइम पे रहा कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें ताकि कि आप लोग एक अच्छी जगह पहुंचो। आप लोग बहुत कम बच्चे आते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। प्रयास करो कि सारे के सारे बच्चे जो है ज्वाइन हो, तो क्लास को मजा भी आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, सिखाने में भी मजा आएगा। सर 800। 800 नहीं आएगा बेटा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, एक और ट्राई कीजिए। चलिए मैं बनाऊं, देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है कि नहीं? 700 कितना आएगा? 700 ml 200 सर 200। हाँ वेरी गुड बेटा, किन्होंने बोला? निखिल ने। हाँ जी सर। ओके वेरी गुड, आपका आंसर सही है। आपको देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डाइल्यूटेड पूछ रहा है, तो यानी कि अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, डाइल्यूटेड के केस में क्या लगाएंगे M1V1 इक्वल टू क्या लगा देंगे M2V2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? M1V1 इक्वल टू क्या लगा देंगे M2। अब देखो यानी कि क्या दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो यानी कि 0.2 लगाएंगे और मोलारिटी यानी कि किस में दिया हुआ है 200 में दिया हुआ है। आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 यहाँ भी आएगा, 1000 यहाँ भी आएगा। अब यानी कि इसके बाद जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो जब दोनों में 1000 से करोगे तो यानी कि जो है कट जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे मोलारिटी कितनी दी हुई है सेकंड केस में 0.5, सॉरी ज्यादा एक जीरो आ गया, यानी कि कितना आ गया 0.05 आ गया। ठीक है, अब इंटू V2 कितना दिया हुआ है, यानी कि डाइल्यूटेड विद सो वाटर कंसंट्रेशन बिकम, यानी कि V2 आपको क्या करना है यानी कि निकालना। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करा, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आपने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि कितना हो जाएगा 400 और एक जीरो कट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 40। अब यानी कि V2 की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.05 इक्वल टू कितना हो जाएगा V2। अब यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 100 और यहां से आप इसको कटा दो तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि 1 मिनट, कहाँ मल्टीप्लाई गलती करती, सर 800 ही आ रहा है सर। 800 आ रहा है। यस सर। V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 ml आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 ml आ जाएगा। सही कटा है ना, 5 × 40। ठीक है यस ओके, सर। अब यानी कि जो है यानी कि कितना आ गया V2 का जो है 800 ml आ गया। अब यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो। अब यानी कि आपके पास V2 वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो गया। V2 का मतलब क्या है V1 प्लस वाटर,
V2 का मतलब क्या है, V1 प्लस वाटर, यानी कि कितना हो जाएगा, V2 आपको पता है 800, V1 पता है यानी कि 200, तो वाटर की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, यानी कि जो है 600 ml आ जाएगी। मैंने पिछली क्लास में शायद कैलकुलेशन गलती कर दिया था, 400 निकाल दिया था, तो इसीलिए मेरे को शायद 200 जिन्होंने सही बोला मैंने उनका जो है आंसर सही कर दिया, मेरे को उनको भी सुधरवाना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है वाटर की वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 600 ml आ जाएगा। ओके आगे बढ़े, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यस सर। किन्हीं को कोई डाउट? Yes, sir. ओके वेरी No, गुड, sir. थैंक यू। यस सर, एक बार करा दो फिर से। हाँ ओके, हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे डाइल्यूशन कह रहा है, यानी कि केस कैसा है, डाइल्यूशन का है, तो यानी कि डाइल्यूशन के लिए हमने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, M1V1 इक्वल टू M2V2 हो जाएगा। अब यानी कि M1V1 इक्वल टू क्या हो गया, M2V2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 200 ml दिया हुआ, तो यानी कि V1 हो गया, और ये क्या हो गया, V1, यानी कि जो है ये M1 और ये क्या हो गया, V1। उसी तरह से ये क्या दिया हुआ है, M2, और आपको V2 नहीं पता, यानी कि V2 क्या करना है, यानी निकालना है। तो यानी कि हमने क्या करा, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब M1 की वैल्यू पता है कितनी है, 0.2, तुमने 0.2 रखा। V1 की वैल्यू पता है, तो यानी कितना है, 200 ml, यानी कि 200 ml आ। अब चाहो तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, 1000 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ता, तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाता। तो हमने कहा कि भाई जब ऐसा ही करना, तो यानी कि हमने दोनों को सेम में ही जो है कर लिया। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, तो यानी कि इस प्रकार से आपने जैसे इसको सॉल्व किया, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ गई V2 की, वो कितनी आ गई, 800 ml आ गई। अब वेट 800 वैल्यू, आपसे वो पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करेंगे, तो हमें पता है V2 इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस वाटर, यानी कि जो पहले होगा बाद में आपने जो डाइल्यूशन में ऐड किया होगा तभी तो V2 हुआ होगा। हमने हमें V2 पता है और V1 जो है आपको पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या करा कि वाटर की जगह पे क्या कर दिया, यानी कि जो है वॉल्यूम निकाल लेते, यानी कि कितना आ जाएगा, 600 ml आ जाएगा। इट्स ओके, No, किसी sir. को कोई दिक्कत है तो बताइए। यस सर। इशू मैं जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको ले लेता हूँ, एक्चुअली मेरे को सिलेबस भी कवर कराना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज ग्रुप पे भेज दूंगा, आज यानी तो कल सुबह जो है कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको बना लेना, ताकि कि अगर जब किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो। मैं जो है ये मोलारिटी इन मिक्सचर जो है आपको बता देता हूँ, ये क्या होता है मोलारिटी इन मिक्सचर। सपोज करो कि मैंने क्या करा कि एक में मैंने चीनी पानी बनाया था सॉल्यूशन, ठीक है, एक में मैंने क्या बनाया था, चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया था। दूसरे में हमने क्या बनाया है, एक में क्या बनाया है, चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, आप लोगों को पीना हो तो बता देना। दूसरे में हमने क्या करा है कि नमक और पानी का बनाया है, ताकि कि एक अच्छा सा जो है शरबत बन सके। जी ग्रुप में भेज देना। हाँ, एक ग्रुप में डेली भेजता हूँ, आप लोग ले लेना। जी सर, हम ले ठीक है, लेंगे। अब यानी कि हाँ, अब यहाँ पे जो है क्या है, वाटर और जो है क्या है, शुगर है। यहाँ पे वाटर और क्या है, शुगर है, और यहाँ पे क्या है, वाटर एंड क्या है, साल्ट है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है यानी कि वाटर और शुगर है, और यहाँ पे वाटर और साल्ट। मैंने इसका मोल जो है N1 मान लिया, इसका मोल N2 मान लूंगा, दोनों का तो सेम चीज है नहीं, साल्ट है एक में, और एक में क्या, एक में NaCl है और एक में क्या है, C12H22O11 है, तो दोनों में अलग अलग। तो मैंने कहा इसकी वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया, इसकी वॉल्यूम मैंने कितनी मान ली, V2 मान ली, इसकी मोलारिटी M1 मान ली, इसकी मोलारिटी M2 आ गई। मेरे ख्याल से इतना सा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जैसे मैं मिक्स करूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हमने मिक्स किया तो यहाँ पे क्या हो गया होगा कि जो वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 हो गया होगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी, यानी कि मैं V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2। जो मोल हो गया होगा वो क्या हो गया होगा, N1 प्लस N2 हो गया होगा। तो किसी को कोई दिक्कत, और इसकी मोलारिटी मैंने जो है M मान लिया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जी सर इन्हीं जी। को कोई प्रॉब्लम यस सर, पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ
ये बात बहुत ही सिंपल सी ओके है सर। कि हमने क्या करा कि यहाँ पे मोल जो है N1 माना, यहाँ पे N2 माना, तो दोनों को मिलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसका जो है शुगर का 2 मोल है और यहाँ पे जो है साल्ट का जो है 4 मोल है, तो जो टोटल मोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6। तो यही हमने लिखा। वॉल्यूम यहाँ पे 100 ग्राम था, यहाँ 50 ग्राम था, तो वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, V1 + V2 यानी कि जो है 100 150 150 + 50 यानी कि कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। चलिए ओके। अब देखिए, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अब आपकी जो मोलारिटी M1 है, मैं यहां से लिख सकता हूं मोलारिटी इक्वल टू N1/V1। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। और यहां नो से सर। M2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N2/V2। ठीक है। और यहां से क्या लिख सकते हो, N इक्वल टू N/V, क्योंकि आपने इसको मान लिया। ठीक है। अब मैं इसी चीज को अगले पेज में जो है लिख देता हूं आपके लिए। क्या हो जाएगा कि मैंने कहा मोलारिटी इक्वल टू N1 + V1, तो यानी कि N1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, M1/V1। दूसरे के लिए N2 के लिए क्या लिख सकता हूं, M2/V2 लिख सकता हूं। और आपके पास मैंने जो है मोलारिटी का जो फॉर्मूला बताया वो N इक्वल टू B, और N की जगह पे मैंने क्या कहा पीछे, N1 + N2। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि क्या लिख सकता हूँ कि मोलारिटी इक्वल टू N1 + N2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। और यहाँ से N1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, M1/V1 + M2/V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 + V2। ये कब निकालना है, जब आपके पास क्या हो, मिक्सचर दिया रहे। ध्यान से देखना, मैंने 2 फॉर्मूले बताए। एक क्या बताया, M1/V1 इक्वल टू M2/V2। ये कब लगाना है, जब आपको डाइल्यूशन दिया रहे। कब लगाना है ये, जब आपको क्या दिया रहे, डाइल्यूशन दिया रहे। जब सोल्यूशन। आप मिक्सचर बना रहे हो दो चीज का, या दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, M1/V1 + M2/V2 + M3/V3 डिवाइडेड बाय V1 + V2 + V3। अगर ये 3 मिक्सचर दिया रहे, वो डिपेंड करता है कि कितना दिया रहे। अब यानी कि ये कब लगाएगा, जब कब लगाइएगा, जब ये क्या दिया रहेगा, मिक्सचर दिया रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस ओके है। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग उसको फटाफट से ट्राई कीजिए, ताकि कि जो हम लोग आगे बात कर सर सकें। एक बार से चार पेज दिखाओ ना। ओके ओके सर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, आप लोग फटाफट से इसको बनाइए। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, बहुत कम बच्चे बच गए हैं। ठीक समझ है में सर, नहीं जी आ रहा है नहीं क्या, करेंगे। नहीं सर, बहुत अच्छे से आ रहा है नहीं समझ, बहुत, पता नहीं क्यों जा रहे बच्चे। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि जो है मेरे पास समय नहीं है, मेरे को सेकंड क्लास में जाना रहेगा, तो मैं जो है फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यानी कि क्या है, आपके पास है 200 ml, यानी कि मिक्सचर है, मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी कि कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाता है कि M1/V1 टाइम होने वाला था, तो जा रहा है बच्चा, ओके, प्लस M2/V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 + V2। अब यानी कि जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2, यानी कि 0.2 इनटू V1 कितना दिया हुआ है, 200 ml, और यहाँ पे प्लस M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3, और ये कितना दिया हुआ है, 300, और यहाँ पे 200, V1 प्लस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 ml। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 0 40 पॉइंट, + 19/500। वेरी गुड बेटा, यानी कि कितना हो जाएगा, 500। अब यानी कि यहां से इसको सॉल्व करता हूं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0 130 डिवाइडेड बाय 500, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.26, 26 यानी कि आ गई, यानी कि जो है क्या आ गई, मोलारिटी मोल पर लीटर। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। मैं एक छोटी सी और बात बता दूं,
कि जी शायद सर। भूल सर। गए हैं। ये सर बता दो। आप लोगों के लिए सामने ये क्वेश्चन है, आप एक काम करो, आप लोग जो है इसको बनाओ, मैं तब तक जो है दूसरे ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाता हूँ, ताकि कि बच्चे नहीं तो वेट कर रहे होंगे। ठीक है सर इसको जी। बनाइए फटाफट से, चलो मैं 2 मिनट लेट ही सही। बहुत ही सिंपल सा है। देखो मिक्सिंग है, यहाँ पे मिक्सिंग दिया हुआ है, तो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगाना। m इक्वल टू, आप लोग बनाइए, मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ जिनको नहीं याद है। m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। कल की क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है सर। और क्या बचेगा, पीपीएम पढ़ लेंगे। आपको बताएंगे कैसे पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है, आप लोगों को कल की क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, और कल इस यूनिट को फिनिश भी करेंगे। अगर जो छोटा मोटा चीज बच जाता है तो वो फिर जो है किसी एक्स्ट्रा क्लास में ले ला के मैं कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि मुझे संडे तक रिपोर्ट जमा करनी है कि ये जो है हो गया है या नहीं हुआ है। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि समय कम है मेरे पास सर भी। जी। अब यहाँ पे देखिए, हाँ बोलिए बेटा। सर 0.425 आया। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया कि m1 कितना दिया हुआ है मेरे पास, मुझे बताएंगे। यानी कि 0.26 दिया हुआ है, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 ml, प्लस m2 कितना दिया हुआ है, यानी कि 0.48 और इंटू 150 दिया हुआ है, और नीचे में कितना लिख देंगे, 50 प्लस 150 ml। यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 13.3 13 आ जाएगा ना, 5 13.36 36 5 दूनी 13 आ जाएगा, और इसको आपने अरे यार मल्टीप्लाई किया तो कितना, ओके कोई बात नहीं। यानी कि जो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि इस प्रकार से जो है लिख लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 अट्ठे 120, यानी कि 0, और 15 अट्ठे 112, 15 चौके 60, यानी कि 72, और यानी कि 2 जो यानी कि 72, यानी कि कितना आ गया, और यहाँ पे आ सर गया 200, 5.5 85, 0.42 200, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि मेरे ख्याल से 0.44, यानी कि अगर जो करेंगे 0.4 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। मैं फटाफट से लैप कर रहा हूँ, आप लोग भी लैप कर जाओ, मेरे को दूसरे ग्रुप में जोड़ना होगा। तो अगर जो सर, किन्हीं बाय। को नहीं समझ में आया तो फटाफट से पूछ, हाँ बाय। अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाय, मैं पहले मोबाइल से ज्वाइन कर जाता हूँ। यस सर। गुड नाइट सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। बाय सर, किन्हीं गुड को नाइट अगर जब सर। है कुछ दिक्कत तो नहीं मेरे से सर पूछ। जी। गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट आंसू, गुड सर नाइट। जी।